खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक। जिस मजदूर ने देश के विकास के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, वो मजदूर आज कितना बेबस और लाचार है, ये जानने के लिए देखिए हमारी सहयोगी परवीन की एक खास रिपोर्ट। देश में लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है और इस बीच तमाम राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का काम कर रही हैं। लाखों मजदूर ट्रेनों से, बसों से उनके घर भेजे जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी संख्या में मजदूर ऐसे भी हैं जो अभी भी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। आज हम आपको द्वारका के एक बस डिपो में लेकर चलेंगे जहां बड़ी संख्या में मजदूर उनके होम टाउन पहुँचाए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। अपना खून पसीना एक करके देश के विकास की बुनियाद तैयार करता है मजदूर। जिंदगी भर दूसरों के घर बनाता है, लेकिन खुद सड़कों पर रहता है मजदूर। ये मजदूर लॉकडाउन के चलते आज दर दर भटकने पर मजबूर है। आज इनके पैरों पर छाले हैं, मीलों दूर परिवार वाले हैं, जिंदगी ऊपर वाले के हवाले है। यही दिल में है, यही दिमाग में है, यही याद है, यही याद रहेगा। ये तस्वीरें द्वारका के एक बस डिपो की हैं, जहां मजदूरों को उनके घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सिर्फ व्यवस्था है जो दिखती है, जिसकी तारीफ होती है, जिसकी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल इनमें तमाम मजदूर ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे से इस उम्मीद से लाइनों में लग जाते हैं कि उन्हें उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। उन्हें बस में बैठाया जाता है, लेकिन बाद में बस से उतार दिया जाता है। उनकी उम्मीदें तोड़ दी जाती हैं। पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार लॉकडाउन का जो असली स्वरूप है वो खुद तैयार करें, और ऐसे में तमाम राज्य सरकारें जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें उनके घर पहुंचाने का काम कर रही है। द्वारका में एक डिपो में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ कुछ मजदूर हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं और उन्हें यहाँ से उन्हें घर भेजने की जो है तैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन जो मजदूर हैं इस दौरान उन्हें कितनी समस्याएं आ रही हैं ये हम आज जायज़ा करेंगे इस चीज़ का। आप कहाँ से आए? सर मैं आया हूँ जनकपुरी से। कहाँ जाना चाहते हैं? सर बिहार जाना चाहता हूँ मैं सर। तो आप ये सरकारें तो तैयारी कर रही हैं भेजने की, तो क्या कुछ समस्या आ रही? कब से आप इधर आ रहे हैं और कितनी कोशिशें कर रहे हैं? मैं सर 12 तारीख से आ रहा हूँ। पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था सर, और उस पर एक मैसेज आया मेरे पास, जो आप द्वारका सेक्टर 2 में आके, मतलब यहाँ पे आके और अपना टेस्ट करा लें जिनको बिहार जाना है वो। मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने टेस्ट भी किया, रिपोर्ट भी दिया मुझे, ये रिपोर्ट भी दिया मुझे उन्होंने, जाने के ट्रू एंड ट्रेवलर मतलब फिट के लिए बताया जहाँ भाई ठीक हो। उसके बाद बोला दोबारा मैसेज आएगा आपके पास। दोबारा कोई मैसेज नहीं आया। फिर यहाँ पे चक्कर लगाता रहा। आज फिर यहाँ पे मतलब बस में बैठाया गया मुझे, जो भाई अब मतलब तुम्हारा ट्रेन 10 बजे रात में यहाँ से खुलेगा, आप गाड़ी में बैठ जाइए, ठीक है, मतलब टेस्ट करके। और उसके बाद बैठने के बाद 1 घंटे बाद बोलते हैं कि अब ट्रेन कैंसिल हो गया तुम्हारा, अब तुम अपने घर जाओ। फिर दोबारा मैसेज आएगा तब आना अब तुम। कब से ट्राई कर रहे हैं? सर मैं 12 तारीख से ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं 12 तारीख से डेली आता हूँ यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं होता सर। आप लोग भी घर जाने के लिए खड़े हुए हैं? आप कहाँ जाना चाहते हैं? बिहार। तो कब से आप लाइन में लग रहे हैं? कितनी दिक्कतें आ रही हैं? 4 दिन से करीब। परेशानियाँ कितनी आ रही हैं? परेशानियाँ, धूप तो लगी रहे, हम लोग धूप में जल के आज सुबह 5 बजे आ गया था। सुबह 5 बजे आए थे और अब शाम के 5 बज रहे हैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं? टिकट वगैरह कोई नहीं बोले मैसेज आएगा तो इन्फॉर्म कर देंगे, नहीं आया तो कल आ जाना। हो सकता है कैंसिल वाला ट्रेन जाए या नहीं जाए। देश भर की राज्य सरकारें मजदूरों को उनके होम टाउन पहुंचाने का काम कर रही हैं। बसें चलवा रही हैं, ट्रेनें चलवा रही हैं, लेकिन देश में अब भी मजदूर पैदल पलायन करने पर मजबूर हैं। पैदल चलते चलते सैकड़ों मजदूरों का हौसला टूट गया, कदम रुक गए, धड़कनें थम गई और सांसें रुक गई। इसके बावजूद भी प्रशासन सो रहा है। किसने सोचा था कि एक अदृश्य वायरस मजदूरों की हिम्मत तोड़ देगा? ये तस्वीरें बता रही हैं कि देश का मजदूर आज कितना बेबस और लाचार है। इस डिपो पर मजदूर हर रोज अपने बोरी बिस्तरे के साथ आता है, कड़कती धूप में नंबर आने का इंतजार करता है और सूरज ढलते ही पुलिस के डंडों का शिकार हो जाता है। हमने यहां अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की और इन मजदूरों का इनके घर पहुंचाने का प्रोसेस समझना चाहा, लेकिन किसी भी अधिकारी ने बात करने की जरूरत नहीं की। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और मजदूरों से बातचीत करेंगे।
भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे सहयोगी परवीन ने कुछ और मजदूरों से बातचीत की, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। हर रोज इस डिपो से मजदूरों को लेकर बसें चलती हैं, उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ा जाता है। अपनी ट्रेन में बैठकर प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर रवाना हो जाता है। बसों की व्यवस्था 500 लोगों की होती है, लेकिन पहुंच जाते हैं 5000 मजदूर। ऐसा हमें डिपो के एक अधिकारी ने ऑफ कैमरा बताया, क्योंकि वो कैमरे पर आना नहीं चाहता था। जरा सुनिए फंसे हुए मजदूरों की व्यथा। 15-20 आदमी ले रहा है सर, 3 दिन से, परसों और कल तो जो है कि 2 बजे के बाद फिर बोला कि गाड़ी कैल्सिन है, आज भी बोल रहा है कि कैल्सिन है। बैठा करके सारा चीज़ ले लिया 100 आदमी का, और बस में बैठा के फिर भी जो है कि उनका सब चीज़ सब किया, जो है कि थर्मा लगाया, सब चीज़ चेक करके उसके बाद नीतीश सरकार है, गाड़ी कैल्सिन है। एक मिनट, बिहार की जो नीतीश सरकार है, उन आपको लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रही है? ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तभी तो ये जिल्लती सहना पड़ता है बिहारी को। अगर सपोर्ट करता तो ऐसा नहीं ना होता सर। 4 दिन से बोलिए, योगी सर तो वो अपना जगह पे है, हमारा तो बिहार का है, तो हम बिहार का ना बोलेंगे, हम योगी क्या बोलेंगे। क्या कहना चाहेंगे नीतीश सरकार? नीतीश सरकार को क्या कहना चाहेंगे, ये जो है ना, ये दिन और देखना पड़ रहा है ना, तो वो भी सोच लेगा ना, अगला भविष्य में वो भी सोचेगा कि क्या हमारा भी दिन आ रहा है, तो वो भी सोच लेगा। कितने दिन से कोशिश कर रहे हैं आप बिहार जाने? 3 दिन से कुछ नहीं जवाब। मैसेज आएंगे तो बिठा लेंगे, तो मैसेज आया, अंदर ले भी गया, अंदर ले घंटा बिठा करके जांच पड़ताल कर लिया, उसके बाद जाओ अपना अपना घर जाओ, वो कैंसिल हो गया। जो घर जाना चाहते हैं कहाँ? मैं अररिया बिहार का हूँ सर, अररिया डिस्ट्रिक्ट का। दिल्ली में लॉकडाउन लगा, खाने पीने की भी दिक्कत आई, नौकरी भी आई, कितनी परेशानी झेली? सर मैं आज तक जो इतनी परेशानी झेला हूँ 2 महीना के अंदर, मैं किसी को बताऊँगा तो विश्वास नहीं करेगा। मेरे पास पैसा नहीं है अभी घर जाने के लिए, और गवर्नमेंट ने राजधानी ट्रेन चला दिया। राजधानी ट्रेन चलाने का मतलब हमारे जैसा गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा, उसमें ये बात बताओ। अब इसमें 4 दिन से धक्का खा रहे हैं। थोड़ी सी 19-20 होता है तो प्रशासन इतनी डंडा मारता है कि पीठ का रीढ़ तोड़ देता है। डंडा पड़ा है क्या? डंडा पड़ा है, आज इतने आदमी को डंडा पड़ा है कि बात मत पूछो। अब कोई मुझे भी पड़ा है, नहीं पीठ पे मारा है, मेरा तो बैग था ना तो कम चोट लगा, इतने डंडा मारता। अब सुबह 5 बजे से मैं नंबर लगा रखा हूँ सर यहाँ पे, 5 बजे से अंदर जो है। जब आप आते हैं घर जाने के लिए बोलते हैं तो डंडा नहीं, मतलब भीड़ भड़का हो जाता है ना, तो बस। सर हम आज लगातार 3 दिन से जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कल हम आए थे तो हम पैदल निकल गए थे, कम से कम 40 बंदे का टीम था। हम सागरपुर तक पैदल गए थे, और वहाँ पे हमारे जो सरकारी ऑफिसर बैरियर लगा के खड़ा था, उन्होंने वहाँ से अब रोका, जो खाना पीना जो खिलाया तो खिलाया सर। उसने बोला कि तुम्हारे लिए बस मंगवाता हूँ, आगे भेज दूँगा। तो उन्होंने बस मंगवाया। सेक्टर 3 की बस था, कोचनपुर की बस था, और ये सागरपुर की बस था। तीनों जगह का बोला बस मंगवा के उन्होंने अपने अपने मतलब अंदर बस में बैठवाया, और बोला कि जो बंदा सेक्टर 3 का है, सेक्टर 3 एक तरफ हो जाओ, सागरपुर की है एक तरफ हो जाओ, और कोचनपुर की है तो एक तरफ हो जाओ। बस के अंदर बैठा के उन्होंने ये बोला, तो उसके बाद उसने गेट लगाया और पूरी लिस्ट बनाया, आधार कार्ड नंबर लिया, तो वो उसने पूरा लिस्ट बना के उसके बाद बोला कि तुम लोग यहाँ से घर जाओगे वापस। किसने सोचा था कि ऐसी त्रासदी देखकर मानवता भी कांप उठेगी? किसने सोचा था कि ऐसी महामारी आएगी कि देश के इंतजाम कम पड़ जाएंगे? किसने सोचा था कि एक दिन उम्मीदें इतनी दूर चली जाएंगी? किसने सोचा था कि विश्व की ताकतें इतनी मजबूर हो जाएंगी? हाथों की लकीरों में भी ऐसा न लिखा था तो भाग्य में क्यों, यही सोच रहा है भारत का मजदूर। जिसे भारत की मिट्टी पसंद नहीं थी, उसे हवाई जहाज से लाया जा रहा है, और जो देश के विकास को रफ्तार दे रहा है, उसे मीलों पैदल चलाया जा रहा है। यही वर्तमान है हमारे हिंदुस्तान का। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।